Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 5th. Our chapter number is 4. Clean together. चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? क्लीन टुगेदर। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि क्लीननेस हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हैबिट्स में होना चाहिए, शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने जो बुक है एनवायरमेंट की, उसकी जो है ना पेज नंबर निकालिए 31। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे? 31 निकालेंगे। और आज हम क्या रीड करेंगे? इम्पोर्टेंट टास्क। अब देखते हैं टास्क क्या है। ठीक है, ध्यान से आपको अपने फिंगर जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ अपनी फिंगर को उस वर्ड्स पे रखो। Anybody visiting Gandhiji's ashram was first of all given the task of cleaning toilet as daily work। जब आप गांधी जी के आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले टास्क क्या देते हैं लोगों को? क्या दिया गया? क्या देते हैं? टॉयलेट साफ करने का वर्क दिया जाता है। गांधी जी कौन है? गांधी जी कौन है बताइए? फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली यानी सही तरीके से इस काम को करने के बाद ही वॉज given any other work because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी जी के आश्रम में कोई जाता था तो सबसे पहले उसको क्या काम दिया जाता था? टॉयलेट साफ करने का वर्क दिया जाता था। उसके बाद ही जब वो काम अपना प्रॉपरली कर लेते थे उसके बाद ही उस दूसरे पर्सन को न्यू टास्क दिया जाता था, क्योंकि साफ सफाई ही क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दीज डे इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कंपेनियन इज बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। इन दिनों स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया पूरे देश में। इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है? स्वच्छ भारत अभियान के अंदर क्या होते हैं? जो गलियां होती हैं, जो रोड्स होती हैं, जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, उनको एकदम नीट और क्लीन साफ सफाई की जाती है। मस्ट बी केप्ट क्लीन, देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? कचरा। थ्रो रिसाइकलिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। और क्या हुआ? जो भी गार्बेज होता है, जो भी डिस्पोजल्स होते हैं, उनका क्या है? रिसाइकलिंग, मतलब उनका रीयूज। जो डिस्पोजल्स जो होते हैं उनका रीयूज भी होता है, कोई भी चीज बनाई जा सकती है उससे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं चैप्टर रिकॉल। मतलब हमने इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स किस बारे में पढ़ाई की। फर्स्ट है क्लीनिनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वी शुड फॉलो क्लीनिनेस ओवर सेल्फ। हम लोगों को खुद को साफ सफाई के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना चाहिए। अगर कोई कचरा फेंक रहा है और हम उसको देख रहे हैं कचरा फेंकते हुए, तो हम भी क्या सोचते हैं कि वो कचरा फेंक रहा है तो हम भी फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीनिनेस जो होती है, स्वच्छता जो होती है, वो खुद की सेल्फ खुद से होनी चाहिए। दूसरा चाहे कचरा फेंक रहा हो नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट है क्लीनिनेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ। क्लीनिनेस है, जो स्वच्छता है, जो साफ सफाई है, वो आपकी आदतों में होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए आपके घर में साफ सफाई आप कर रहे हो। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है तो ही आप साफ सफाई कर रहे हो, अदर डे आपका घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीनिनेस हमारी आदतों में होना चाहिए, नॉट अ शो ऑफ, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। फोर्थ है यूज टॉयलेट फॉर अरिनेटिव नॉट एन ओपन स्पेस। जो टॉयलेट्स होते हैं आपको ओपन के यूज नहीं करने चाहिए। जो पब्लिक प्लेस के जो कभी कभी ओपन टॉयलेट होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जो पैक होते हैं वही टॉयलेट्स को यूज करना चाहिए। हाउ डिड यू रन द क्लीनिनेस कैंपेन स्कूल? एक्सप्लेन। जब आपके स्कूल के अंदर जब क्लीनिनेस का जो स्वच्छता का अभियान चलाया गया था तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी? आपने क्या क्या किया उसमें? तो आपको क्या लिखना है? वी वर सेलिब्रेटिंग क्लीन इंडिया मिशन कैंपेनियन ऑन 2 अक्टूबर गांधी जयंती इन ओवर स्कूल। हमारे स्कूल के अंदर 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ये अभियान हम सेलिब्रेट करते हैं।
वी वर क्लीनिंग द स्कूल अंडर दिस मिशन। इस मिशन के अंतर्गत हम स्कूल की साफ सफाई करते हैं। वी हैव डन मैनी वर्क्स, हम बहुत सारे काम करते हैं, लाइक क्लीनिंग और प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स। हम क्या करते हैं, इस अभियान के तहत हम हमारे स्कूल की साफ सफाई करते हैं, हम प्लेग्राउंड को साफ करते हैं, क्लासरूम्स को साफ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीनिनेस बिकम आवर हैबिट। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो स्वच्छता जो होती है, स्वच्छता जो होती है वो हमारी आदतों में होनी चाहिए। क्लीनिनेस मस्ट बी इन आवर हैबिट एंड नॉट शो ऑफ। वी शुड मेंटेन क्लीनिनेस ओवर सेल्फ एज वेल एज इन ओवर सराउंडिंग। हमें क्लीनिनेस जो होती है, साफ सफाई जो होती है, वो हमें खुद से ही करनी होती है। हमें कभी भी शो ऑफ के लिए साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, हमारी आदतों में होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू मेक हिज विजिटर्स अवेयर ऑफ क्लीनिनेस इन हिज आश्रम। गांधी जी अपने आश्रम में जो विजिटर्स होते हैं, जो बाहर के लोग आते थे, उनको कैसे बताते थे कि किस तरह साफ सफाई, उनका फर्स्ट क्या होता था रूल, फर्स्ट क्या करना होता था। जो बाहर के विजिटर्स वगैरह जो गांधी जी के आश्रम में आते थे तो वो क्या कहते थे, उनको क्या करवाते थे। Whenever anyone went to गांधी, कोई भी गांधी जी के आश्रम में जाएंगे, एट फर्स्ट सबसे पहले he was given the work to clean the toilets as a part of daily work। हमेशा रोज के काम के तौर पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टॉयलेट साफ करना होगा। कोई भी व्यक्ति जब गांधी जी के आश्रम में जाते थे तो गांधी जी उनको सबसे पहले क्या काम देते थे, टॉयलेट को साफ करने का। फोर्थ है, राइट योर व्यू ऑन क्लीन इंडिया कंपेनियन। अब आप अपने विचार लिखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत। क्लीन इंडिया मिशन इज अ कंपेनियन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ नेशनल लेवल। पूरे देश के अंदर ये अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया, संचालित किया गया। द मेन एम ऑफ दिस मिशन, मेन एम क्या था इस मिशन का, इज टू क्लीन द रोड्स पब्लिक प्लेसेस ऑफ ओवर कंट्री। ये जो अभियान चलाया गया था, इसका मेन एम क्या था, ये था कि सारी जगह रोड्स एकदम क्लीन होना चाहिए। जो पब्लिक प्लेस है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, वो एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए। और जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो गलियां होती हैं, वो भी एकदम क्या होनी चाहिए, नीट और क्लीन। एग्जामिनेशन टाइप्स क्वेश्चन, prepare a list of 3 such things including in your household garbage which can be। सेकंड जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, cleanliness campaign is being conducted in your school by the student of class 5th। prepare project for the companion। मतलब कि क्या करना है कि ये जो अभियान चलाया गया है, इसके अंदर आपको स्कूल के अंदर अपने 2-3 ग्रुप्स बनाने हैं, और ग्रुप्स को एक को टॉयलेट साफ करने भेजना है, एक को क्लासरूम साफ करना है, एक को प्लेग्राउंड साफ करना। तो ये प्रोजेक्ट आपकी क्लास 5th के लिए है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। थर्ड है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कंपेनियन, व्हाट चेंज डिड यू मेक इन योर हैबिट्स। ये जो क्लीन इंडिया कंपेनियन जो अभियान चला गया है, इससे आप कैसे इंस्पायर होते हैं, आपको क्या समझ में आता है, क्या होना चाहिए। तो ये आपके आदतों में क्या सुधार हुआ, क्या चेंजेस हुआ है। फिर है नेक्स्ट, What was the first task assigned to pupil who visiting गांधी जी आश्रम। जब कोई भी व्यक्ति गांधी जी के आश्रम में जाएगा तो उसको सबसे पहले कौन सा टास्क करना होगा, उनको सबसे पहले क्या करना होगा, जो टॉयलेट्स होते हैं उसको क्लीन करना होगा। फिर है, मेंशन 1 टास्क विच यू वुड अंडरटेक इफ यू वर मेड द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द क्लीन इंडिया कंपेनियन। मतलब कि जब आपको कोई भी ऐसा एक टास्क लेना है जो आप स्वच्छता भारत अभियान के अंतर्गत आपको खुद को सेल्फ करना है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन आंसर है इसकी आपको PDF मिल जाएगी। आपको अच्छे से नीट और क्लीन आपको वर्क करना है। और ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमको साफ सफाई अपने लेवल पे करनी चाहिए, हमें चारों तरफ स्वच्छता रखनी चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा।
ये शो ऑफ नहीं होना चाहिए, ये जो क्लीनिनेस है ये हमारी आदतों में होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।